हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने एपी स्टार्ट किया हुआ था, क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, प्रोग्रेशन कर रहे थे। और हमने क्या पढ़ लिया है उसमें, अर्थ सीक्वेंस क्या होता है एक वीडियो में पढ़ा, एपी क्या होता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है फर्स्ट वीडियो में पढ़ा। सेकेंड वीडियो में हमने जनरल टर्म निकालना सीखा। उसके बाद के वीडियो में हमने क्या निकाला हुआ है आपका, हाँ, मिडिल टर्म के वैल्यूज कैसे निकालते हैं, और फिर हमने nth टर्म निकाला हुआ। तो सारे बेसिक हमने उसके लिए पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आता है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.2। आज जो हम सॉल्व करने जाएंगे वो पूरा आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 का पूरा सॉल्यूशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो 1 to 6 है वो सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं, वो तो आप लोग बना लेंगे, इट्स वेरी इजी। अब हम वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं जो काफ़ी सॉल्विंग करने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें जा रही होंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या देखिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी वेयर 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73, राइट। तो क्या मतलब हुआ, ये क्वेश्चन को पहले समझो। 31st टर्म निकालना है जहां पे 11th टर्म जो है उसका वैल्यू है 38, ओके, एंड द 16th टर्म इज 73, यानी 16th टर्म की वैल्यू क्या दी गई है, 73। आपके पास जनरल टर्म क्या है भाई, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला तो अब हमको बहुत अच्छे से रट गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, an यानी कौन सा टर्म, 11th टर्म। तो a11 की वैल्यू कितनी दी गई है हमको, 38, दैट इज हमने फॉर्मूला में लगाया। तो a11 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, यानी 11 माइनस 1 d होता है, ठीक है। तो आपको ये क्या हो गया, a11 की वैल्यू कितनी हो गई है, 38, a प्लस 11 माइनस 1 यानी 10, ये हो गया आपका 10d, ठीक है। तो इससे आपसे आपका बन गया, ये पहला इक्वेशन बन गया, ओके। नाउ आपको दूसरा क्या दिया गया है, 16th टर्म इज 73, मतलब 16th टर्म की वैल्यू क्या है, 73, दैट इज a16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1d। हमने फिर से फॉर्मूले में लगा लिया, a16 की वैल्यू क्या है, 73 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 15d हमने निकाल लिया। नाउ वी आर हैविंग टू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब इससे हमको दो लीनियर इक्वेशन है और दो अननोन्स है। तो हमको मालूम है बहुत अच्छे से, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन में कि कैसे सॉल्व करना है। हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 माइनस 1 कर दिया, तो आपको खाली d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब d की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, आइदर यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपकी d की वैल्यू आएगी। देखिए हमने सब्स्टिट्यूट किया है इक्वेशन 1 में, तो 38 इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7, तो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू माइनस 32, ठीक है। अब आपके पास a की वैल्यू है, अब आपके पास d की वैल्यू है। आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, 31th टर्म की वैल्यू बतानी है कि क्या है 31th पोजीशन पे हमारी क्या वैल्यू होगी। तो क्या है देखिए यहाँ पे a प्लस 31 माइनस 1d। अब आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास d की वैल्यू है, आपने उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, यू आर गेटिंग, एंड आपका आंसर आ गया 178, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 7th है एनसीईआरटी का, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन 8, ठीक है। एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एपी में कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म। द 50th टर्म of which third term is 12 and the last term is 106। मतलब आपको क्या दे दिया गया है, एक एपी है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, कंफ्यूज किया है, ठीक है। क्या कंफ्यूज किया, वो ये नहीं कह रहा है कि 50th टर्म की वैल्यू 106 है। क्या कर दिया, एपी में 50 टर्म है, ठीक है। फर्स्ट से लेके A1 से लेके A50 तक के टर्म्स हैं, जिसमें से थर्ड टर्म इज 12, मतलब A3 की वैल्यू कितनी है, 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म क्या है भाई, टोटल तो 50 है ना, तो 50th टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, 106। फाइंड द 29th टर्म, फाइंड द, क्या बोल रहा है, 29th टर्म। तो क्या आ जाएगा भाई बताइए,
A3 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d 3 माइनस 1d, दैट इज A3 की वैल्यू 12 है, तो 12 इक्वल टू A प्लस डी टू डी, एक इक्वेशन बन गया। 50th टर्म की वैल्यू कितनी दी है 106, तो क्या आ गया भाई A50 इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1d, दैट इज 106 इक्वल टू A प्लस 49d। अगेन आपके पास दो अननोन्स हैं, दो लीनियर इक्वेशन है, आपको अब सॉल्व करना आता है। आपको एक सेकंड से फर्स्ट को मैंने इसमें माइनस किया है, d की वैल्यू निकाली है और क्या किया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है एनी वन ऑफ द इक्वेशन। मैंने फर्स्ट में किया, आप सेकंड में भी करोगे वही आंसर आएगा, राइट, नथिंग टू वरी। ठीक है, ये नहीं कि मैंने फर्स्ट में किया तो फर्स्ट में ही करना है, भाई सेकंड में भी कर सकते हैं, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो अब आपका क्या आ गया 12 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू 2d, यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 8। तो अब आपके पास d है, आपके पास 8 है, आपको कौन सा टर्म निकालना है 29th टर्म, तो यू कैन इजीली सॉल्व फॉर दैट। यू आर गेटिंग A29 इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1d। आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, दैट इज an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d। कंफ्यूज नहीं होने फॉर्मूले में, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, A29 की वैल्यू कितनी आ गई, आई थिंक इट्स 64, ओके, कैलकुलेट करने पे। ठीक है, नाउ 9th क्वेश्चन पे आते हैं भाई हम। ठीक, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस 8, क्या दे दिया, थर्ड टर्म क्या है 4 है, 9th टर्म क्या है माइनस 8 है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अब मुझे ये बताना है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन को पहले देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होता है, ठीक है बेटा। बट आपको क्या देखना है, ध्यान क्या रखना है बच्चों कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें मांग क्या आ रहा है। बस क्वेश्चन को शांत दिमाग से पढ़ना है और एक ही फॉर्मूला है जो बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, A3 दे दिया, A3 की वैल्यू कितनी दे दी 4, A9 की वैल्यू क्या दे दी अब यहाँ पे -8। क्वेश्चन में हम वही सॉल्व कर ले। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मतलब AN की कौन से पोजीशन में जब हम AP पुट करते जाएंगे तो उस कौन से टर्म पे आंसर क्या आएगा, वहाँ पे टर्म की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। सेम वही किया हमने, A3 A4। सिमिलरली दो लीनियर इक्वेशन A और D की वैल्यू निकाला। अब क्या करना है, AN की वैल्यू यहाँ पे क्या दे दी गई है, यानी 0, तो आपको N निकालना है। तो N की वैल्यू 0 कर दिया है, आई होप दिख रहा है आप लोग को, यस, N की वैल्यू 0 कर दिया, तो 8 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू -2, यू हैव सॉल्व एंड यू आर गेटिंग n इक्वल टू 5, दैट इज द 5th टर्म ऑफ एन AP इज, क्या आ गया आपका 0, the 5th term of an AP is 0, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ओके। अब देखते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या आ गया आपका, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। अगर आप बचपन में वो करते थे ना, फादर से दिस टाइम ऑफ दैट ऑफ सन, देखो सारे वही वर्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, यानी A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 70 प्लस 7, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अब आपको निकालना है यहाँ पे D, ठीक है। तो क्या दे दिया, A17 यानी हो गया A प्लस 17 माइनस 1D, दैट इज A प्लस 16D। A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1D, दैट इज A प्लस 9D, ओके। तो अब आपका क्या आ गया, A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, ये इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब आप A वाले को A17 माइनस A10 को एक साइड ले आइए, इक्वल टू 7 कर लीजिए। ओपन करिए, क्या आएगा, देखो A प्लस A और ये हो गया माइनस A, क्योंकि जब माइनस ओपन होगा तो ये दोनों में क्या है, ब्रैकेट ओपन होते हैं, ये दोनों साइन के आगे क्या लग जाएगा, आपका माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 इज आपका क्या होता है 7D इक्वल टू D, देन D इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए आ गया फटाफट आंसर, कोई प्रॉब्लम आई क्या,
नहीं, क्वेश्चन को बस समझना है बेटा। एग्जाम में कभी भी याद रखना कि बोर्ड एग्जाम कभी टफ नहीं होता। आप हर साल एनुअल एग्जाम देते हो, कोई नया नहीं होता है, ठीक है। बोर्ड में भी कुछ नहीं रहता है, पेपर्स वही रहते हैं, क्वेश्चंस वही रहते हैं। आप ये मत सोचो कि मुझे बोर्ड देना, आप ये सोचो कि मुझे एनुअल एग्जाम देना। बहुत अच्छे से यू विल गेट थ्रू विद अ वेरी गुड क्वेश्चन। बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। शांत दिमाग से क्वेश्चन पढ़ो और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। कभी प्रॉब्लम नहीं जाती है मैथ्स को, कभी भी टेंशन में। हाँ, ये याद रखना, एग्जाम से पहले दिन, मैथ्स के एग्जाम से पहले दिन अच्छे से सोना चाहिए, क्योंकि आप जितने अच्छे से सोगे आपका माइंड उतने अच्छे से रिलैक्स रहेगा। आपको टेंशन लेके, मैंने हमेशा कहा है मेरे साथ, आपको टेंशन लेके पढ़ने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। बस समझ के एंजॉय करके पढ़िए, ठीक है। तो क्या आ गया 11th क्वेश्चन, क्या कहता है, विच टर्म ऑफ एन एपी। अब देखो एपी कैसे दे दिया, यहाँ पे कर दिया 3, 15, 27, 39, यानी यहाँ पे ए आ गया 3, 15 माइनस 3 कर लोगे तो क्या आ जाएगा डी, ठीक है। 20 यानी 15 माइनस 3 के तो डी आ गया 12। भाई यहाँ ए और डी तो मेरे को पहले ही मिल गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन आधा ही पढ़ा है, इससे क्लियर हो गया। मेरे को यहाँ ए मिल गया, यहाँ पे मेरे को डी मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132। कौन सा टर्म 132 होगा मोर देन द 54th टर्म। देखो यहाँ पे मेन समझना जरूरी है, we have to find the AP which is 132 more than the 54th term, ठीक। यानी क्या आ गया आपका, आपको क्या पता लगाना है, कौन सा नंबर। यानी आप देखिए an, आपको an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d है, आपके पास a है, आपके पास d है। आपने क्या किया, A54, पहले तो आप A54 निकाल लो। आपने A54 निकाल लिया, क्योंकि A की वैल्यू है, D की वैल्यू 54 माइनस 153, आपका आ गया 639। आपको क्या बोल रहा है, कौन सा टर्म, क्या बोल रहा है, विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। मतलब 54th टर्म की जो वैल्यू आई है उसमें तुम क्या करो, 132 को ऐड कर दो, 132 को ऐड कर दो। जब आप उसमें ऐड करोगे तो आपका टोटल सम बन जा रहा है 771। अब आप बताओ 771 जो है कौन से टर्म है। आपको ये नहीं पूछ रहा है कि 771 में कौन से टर्म पे लाई कर रहा है, उसकी जगह क्या बोल दिया, इस नंबर में इतना जोड़ दो तो जो आंसर आएगा उस आंसर वो कौन से टर्म पे लाई करेगा। क्लियर है। तो ये क्या कह रहा है, 771 इक्वल टू ए और डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू निकालना है, दैट विल बी योर 65th टर्म। क्लियर है, कौन सा टर्म आ रहा है आपका, 65th टर्म। ठीक है, सॉल्व करने पे कितना आया, 65th टर्म आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये तो क्लियर हो गया। अब आया मस्त वाला क्वेश्चन, क्या है भाई, 2AP। ध्यान से देखो, क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, थोड़ा सा घुमावदार है बट बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है, 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो अलग अलग AP है, ठीक है, दो अलग अलग AP है, दोनों का D जो है वो कॉमन है, बोल रहा है भाई। ठीक है, चलो भाई, हमने दो AP ले लिए, दोनों का D अलग अलग है, कॉमन है, सॉरी कॉमन है ना। अब क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। दो उनके जो 100 टर्म है, 100 टर्म यानी फर्स्ट टर्म A1 और A100 के बीच का डिफरेंस, जो नंबर आता जाएगा जब माइनस करेंगे A100 माइनस क्या A1, आपको कितना मिलना चाहिए, 100। ठीक है, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म। तो 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट और 1000th नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आना चाहिए। चलिए भाई लिख लिया, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ 2AP भी, तो दोनों टर्म का भी दो अलग अलग AP है ना, तो अब दो अलग अलग लेना पड़ेगा। हमने एक को A1 ले लिया, एक को A2 ले लिया, भाई दो अलग अलग AP है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो ले लिया भाई T। जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे, A100।
A100 यानी A1 प्लस 100 माइनस 1D पहले वाले टर्म का निकाले और उसका A1000 भी निकाल लें, A1 प्लस 1000 माइनस 1D, ठीक है। फर्स्ट वाले टर्म का A1 वाले का हमने 100 और 1000 टर्म निकाल लिया, क्या आया A1 प्लस 99D और A1 प्लस 999D आ गया भाई। फिर उसी तरीके से सेकंड वाले का भी निकाल लो, A100 और A1000 की दोनों की वैल्यू A2 इक्वल टू A100 माइनस 1D A2, तो आपका ये आ गया दोनों वैल्यू। आपने फर्स्ट एक AP का निकाल लिया, ये दूसरे AP का निकाल लिया। अब बोल क्या रहा है, गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म ऑफ एन AB विल बी 100, यानी पहले वाले का दूसरे वाले का और पहले वाले का मतलब सॉरी क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, आप समझिए। 100th वाले का डिफरेंस निकालना ना हमको, पहले 100 का डिफरेंस सेकंड AP और फर्स्ट AP के 100 के बीच का डिफरेंस कितना है 100, तो ले लिया भाई। फर्स्ट माइनस सेकेंड का डिफरेंस हो गया 100, सॉल्व करोगे देखो 99 तो डी कॉमन है, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच रहा है A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, हो गया भाई, ठीक है, हो गई। अब क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे देखिए आपने क्या कर लिया इसको, ठीक है। अब आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द 2 AP। अब आप सेकंड निकाल लीजिए, 1000 का निकाल लीजिए, 1000 के भी निकाल रहा है A2 माइनस A1, तो भाई A2 माइनस A1 की वैल्यू तो 100 आ चुकी है ना, इसका मतलब इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 100 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ओके। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन हो गए हमने, 12 तक किए, आपके टोटल शायद 20 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी अपलोड करती हूँ, क्योंकि आपको क्या होना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 12 आप फिर से रिव्यू करिए और फिर हम आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत आराम से समझिए और इंजॉय करते हुए मैथ्स बनाइए, शांत दिमाग से मैथ्स बनाइए, कभी भी गलती नहीं होगी। You will get through 100 out of 100. It's my promise. Okay? Have a nice day. Enjoy maths, love maths, and be happy. Have a nice day.